अस्सलाम वालेकुम। लाहौर हाई कोर्ट बार के इलेक्शंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता पैनल ने पूरी तरह क्लीन स्वीप कर लिए हैं और मलिक आसिफ नसवाना वो पूरी तरह वकला के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हवाले से जो जुड़ी हमदर्दी थी उसको कैश कराने में कामयाब रहे हैं। अहसन खून और आजम नजीर तारड़ की एक बहुत बड़ी नाकामी है और तमाम तर रियासती वसाइल, और आप जानते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से कि जजिस की भर्ती अभी हालिया पिछले 1-1.5 माह के अंदर जजिस की ऊपर नीचे भर्तियां की गई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, हाई कोर्ट के अंदर, और वो सारी भर्तियां इन्हीं ग्रुप्स के जरिए की गई हैं। एहसन खून साहब के और रिश्तेदार और ये आजम नजीर तारड़, इनके जो ग्रुप के बड़े बड़े वकला रहनुमा हैं उनमें से किसी ना किसी ने अपना अपना जज रखवा लिया है। लेकिन इन सारी तरकीबात के बावजूद, तमाम तर रियासती मशीनरी के इस्तेमाल के बावजूद आसिफ नसवाना का मुंतखब होना एक सवालिया निशान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो फैसले हालिया कुछ अरसे में किए जा रहे हैं उससे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा हमदर्दी पैदा हुई है। इमरान खान साहब बहुत बड़े मजलूम बनकर सामने आए हैं और ये 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो भी मामला चल रहे हैं उसके बाद, अच्छा आप सुप्रीम कोर्ट बार के आप इलेक्शन देख लें या बाकी भी, तो मुसलसल नाकामी हो रही है, मुसलसल लाहौर के अंदर नाकामी हो रही है। और एक छोटी सी मिसाल इसकी ये है कि लाहौर वकला के अंदर इतनी बड़ी बड़ी नाकामियां मिल रही हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, लेकिन इलेक्शन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत जाती है लाहौर के अंदर। सवाए लतीफ खोसा साहब के कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वकील या MNA MPA अपनी नशिस्त उस तरीके से सिक्योर करने में कामयाब क्यों नहीं हो सका? उसकी वजह यही है कि बड़े पैमाने पर मैंडेट चोरी किया गया था। लेकिन बहरहाल इन सारी चीजों से लोगों के अंदर हमदर्दी बढ़ती है। यही वजह है कि लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो हमदर्दी पाई जा रही थी वो इलेक्शन के अंदर, वकला के इलेक्शन के अंदर खुल के सामने आई है। रहा करो इमरान को रहा करो, कैदी नंबर 804, ये सारे नारे लगाए जाते रहे हैं पूरी इलेक्शन कैंपेन के दौरान। और अब ये जो अगला 1 साल आने वाला है उसमें लाहौर के अंदर आपको बड़ी बड़ी सरगर्मियां नजर आने की तवक्को है। आगे पंजाब बार काउंसिल का इलेक्शन आने जा रहा है, उसके हवाले से जिद्दोजहद तेज होगी। और हामिद खान साहब की ये बहुत बड़ी कामयाबी है। आसमा जहांगीर साहिबा का, मरहुमा का नाम इस्तेमाल करके जो एहसन खून और आजम नजीर तारड़ की जो मौजें लगी हुई हैं और आसमा जहांगीर ग्रुप का नाम बना लिया गया कि वाह, अब आसमा जहांगीर साहिबा अगर इतनी जल्दी फौत ना हो जाती तो शायद वो अपनी बेहतर एक टीम तश्कील कर पाती, लेकिन जाहिर है उनकी वफात बड़ी जल्दी हो गई और उनकी औलाद में से कोई उस तरीके से सामने भी नहीं आया। और वकला के अंदर ये वैसे रवायत इतनी पाई भी नहीं जाती कि अपने ही बच्चों को आगे वकला सियासत में चलाए जाना है। ये आप बहुत बड़े बड़े वकला के नामों के हवाले से देख सकते हैं, हामिद खान साहब के हवाले से देख सकते हैं, वो और वकीलों को आगे करते हैं अपने औलाद के अलावा, हालांकि उनके अपने बच्चे भी वकील होते हैं। तो ये सूरत हाल, इसका ग्राउंड रियलिटी ये है। और जो कहा जा रहा था कि जी PTI की ये सारा दम तोड़ गया, PTI के जो सियासतदान है वो जरूर कमजोर हो चुके हैं पंजाब में, क्योंकि रियासती वसाइल पूरे तरीके से मरियम नवाज साहिबा के कंट्रोल में है। और आप जानते हैं कि किसका दिल करता है कि अपनी जेब से पैसे लगा लगा के वो वर्कर्स कन्वेंशन करे। अभी पिंडी में वर्कर्स कन्वेंशन था और वो किसका दिल करता है? तो PTI की ये बहुत बड़ी, मैं समझती हूँ, कामयाबी है और इससे इनको वकला सियासत के हवाले से मजीद कामयाबियां आगे भी मिलने की तवक्को पैदा हुई है काफी अरसे बाद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर आप सियासत दूसरी तरफ देखें तो हर तरफ से अटैक जारी है। शेर अफजल मरवत साहब पर माजी में बेशुमार बार इल्जाम लगाए जाते रहे कि जी ये तो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से खेलता है। मेरा सवाल यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या मुस्लिम लीग नून या बाकी कौन सी पार्टी है जिसमें एस्टेब्लिशमेंट से हमदर्दी रखने वाले या एस्टेब्लिशमेंट के परवान चढ़ाए हुए सियासतदान मौजूद नहीं? फवाद चौधरी और शेख रशीद तो ओपनली एडमिट कर लेते हैं, तो बाकी लोग मानते नहीं हैं। हालांकि हकीकत यही है कि ये सब इन्हीं नर्सरियों में ही परवान चढ़ाए जाते हैं और बवक्त जरूरत इधर उधर दूसरी सियासी जमातों में ट्रांसफर किए जाते हैं। शेर अफजल मरवत साहब अपनी पार्टी से बहुत ज्यादा नाराज हैं आजकल और अब उनको शायद ये यकीन हो गया कि PTI में मेरी वापसी नामुमकिन है, इसीलिए वो कभी हर टॉक शो में बैठकर, हर जगह बैठकर अब बमबारी कर रहे हैं अपने ही मोर्चों के ऊपर। शहबाज गिल को तो उन्होंने अपने निशाने पर रख लिया, वो तो अच्छा काम किया है, लेकिन जो इंकशाफात वो आजकल कर रहे हैं वो बड़े हैरत अंगेज। यानी इंसान हैरत में पड़ जाता है कि इस पार्टी के अंदर आखिर चल क्या रहा था। शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं कि शहबाज गिल ने इमरान खान के 2 फोन चोरी करके जनरल फैज हमीद तक पहुंचाए। इससे तो फिर यह लगता है कि फैज हमीद और इमरान खान दोनों एक ही पेज पे नहीं थे।
अगर इतना ज्यादा प्राइवेसी ब्रीच है, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंशियलिटी और इतना ज्यादा एतमाद का बहरान है, तो इसका मतलब यही है कि ये दोनों लोग एक पेज पे नहीं थे। और फैज हमीद साहब ने जो खातून प्लांट की हुई थी, मेरा ख्याल है उससे तो पूरा पाकिस्तान ही वाकिफ है। तो ये जासूसी चल रही थी रोजाना की बुनियादों पर। शेर अफजल मरवत साहब पे असल में इल्जाम लगाया गया कि वो पीटीआई के जलसों की रिकॉर्डिंग करके आगे भेजते थे। फिर उन्होंने ये इंकशाफ किया कि नहीं, मैं तो रिकॉर्डिंग सिर्फ करता था, तो बाकी जो लोग थे वो तो फोन भी चोरी कर रहे थे और रिकॉर्डिंग करके पीटीआई से वाबस्ता यूट्यूबर्स को बेची जाती। क्या पैसों की गेम है। मतलब आप इनके इंकशाफात लगता है अभी और सामने आएंगे और एक्सपोज होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मौजूदा लीडर हैं वो इमरान खान का नाम बेच बेच के कैसे असासे बना रहे। खुद इनको सियासत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इवन पख्तूनख्वा में या पंजाब के भी बेशतर हलकों में इन्हें तो कैंपेन का करोड़ों का खर्चा इमरान खान जेल में जाकर बचा गया। इमरान खान के जेल में जाने से और जो बल्ले का निशान लिया गया, इस सारी चीजों की वजह से जो हमदर्दी का फैक्टर आया पीटीआई के लिए, उसने इन सब की कैंपेनों के करोड़ों बचा दी। ये इमरान खान के नाम पे असम्बलियों में पहुंच गए, ये एमपी और एमएनए बन गए और अब इनको कोई फिक्र ही नहीं है कि इमरान खान कब से जेल के अंदर है और ये अभी चाहते हैं कि इमरान खान और जेल के अंदर है। देखते हैं आगे चल के सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करती है। इसके अलावा मरियम नवाज साहिबा का 1 साल पूरा हो गया है पंजाब के अंदर और एक कैंपेन भी चलाई जा रही है कि शुक्रिया मरियम नवाज, 1 साल पूरा हो गया। मरियम नवाज साहिबा पे हमने बहुत बार तनकीद की है, लेकिन जहां भी ऐसी कोई तनकीद होगी जिसमें औरत होने की वजह से उनको टारगेट किया जाएगा या औरत होने के बाद उन पर कीचड़ उछाला जाएगा, तो उसकी हम बिल्कुल मजम्मत करेंगे। मरियम नवाज साहिबा के जिस तरह बेनजीर भुट्टो शहीद के वजीर आजम बनने से औरतों के लिए इस मुल्क में नए दरवाजे खुले थे अपॉर्चुनिटीज के, इसी तरह मरियम नवाज के वजीर आला बनने से और पंजाब जैसे सूबे में जिसमें दाएं बाजू वाली सोच की अक्सरियत है, जहां औरतें एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के तौर पे मौजूद हैं, वहां एक खातून वजीर आला का इतनी बड़ी पोस्ट पर इतने कॉन्फिडेंस से, इतने अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करना और मामला को चलाना और 1 साल पूरा करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। खास तौर पे हमने पहले भी ये बात की है कि जो तजावुजात, इंक्रोचमेंट्स और ये सारी चीजों के खिलाफ जो मुहिम इन्होंने चलाई है, वेल डन। बहुत बार बात होती है और हम भी ये बात करते हैं कि जी ये काम नहीं हो रहा, सेहत में काम नहीं हो रहा, तालीम में काम नहीं हो रहा, लेकिन चलें कुछ तो हो रहा है। शायद बाकी सेक्टर्स की भी बारी आ जाए, शायद किसान का भी कुछ भला हो जाए, शायद डॉक्टर्स का, टीचर्स का, उनका भी कुछ भला हो जाए, तो कुछ तो चले हो ही रहा। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अपने फीडबैक से, इसके हवाले से, खासतौर पर लाहौर के इलेक्शन के हवाले से अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।